हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको लॉन्ग कुर्ती प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं साटन कपड़ा ली हूँ और ये मैं इनर लगाऊंगी और इसमें प्लाजो भी बनाऊंगी। तो इस तरह से बनाऊंगी। दोनों एक नेट फैब्रिक ली हूँ, तो इसको मैं 2 फोल्ड में करूँगी। पहले मैं चोली की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और कपड़े को मैं सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ, तो चोली वाला मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसको मैं सीधा कर लूँगी यहाँ से। और यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो 7 इंच पे मैं शोल्डर ले रही हूँ और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ 9.5 इंच पे, 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से इसको भी मैं सीधा लाइन कर दूंगी। और यहाँ पे मैं वेस्ट साइज़ ले रही हूँ 8.5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ से मैं दोनों को मिला दूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई ले रही हूँ 1.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी, इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ और उसी को रख कर के और दूसरे पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं इनर की कटिंग कर रही हूँ, फिर नेट फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई दे रही हूँ। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच पे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी और नेक लेंथ में ले रही हूँ 4 इंच पे। तो ये फ्रंट नेक है। तो इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी यहाँ पे। तो इस तरह से बैक नेक में 1 इंच में ज़्यादा कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसके भी गोलाई दे दूँगी और इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो पहले मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई भी दे दूँगी। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दी हूँ और दोनों को मैं कटिंग करी हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं गले पे स्टिच लगाई हूँ और सिलाई को बचाते हुए मैं छोटा छोटा कट्स लगा रही हूँ ताकि सिलने में आसानी हो, कपड़ा अच्छा से बैठे। तो इस तरह से इसको सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं चारों तरफ में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें टेक इन का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब इसको मैं थपथपा लूँगी तो दोनों तरफ निशान आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। इसमें भी मैं उसी तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में उसी तरह से। अब मैं कंधे के जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी दोनों को इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं कंधे को जॉइंट कर चुकी हूँ। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करी हूँ इस तरह से। और कपड़े को मैं सही से सेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 20 इंच पे। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ गोलाई के लिए 5 इंच पे, 2 इंच का मैं मार्जिन। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर भी 2.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब नीचे के साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं दोनों में फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं सेंटर पे रखते हुए और दोनों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और इस तरह से पलटने पे सीधा होगा। और इसी में भी इसी तरह से स्टिच लगाऊंगी दोनों तरफ में। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड में। तो मैं ऊपर का पार्ट में रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं कुर्ती की लंबाई की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड में कर रही हूँ। तो ये जो सादा कपड़ा है तो इसको मैं कट करके निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 38 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी दोनों साइड में, इसी तरह से निशान लगाऊंगी 38 इंच पे।
अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं साइड से भी कटिंग करूँगी। ये मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। ऐसा ही ड्रेस मैं छोटी बच्ची के लिए बनाई हूँ, तो वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। वो भी ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं दोनों सेम सेम बनाई हूँ, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी सादा कपड़ा है, तो इसको भी मैं कटिंग करके निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करके निकाल दी हूँ। यहाँ से भी कटिंग करी हूँ। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, तो इसको मैं हटा दूँगी। ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी। इसमें भी उसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लेस लगाऊँगी। तो ये साटने वाला लेस है, इस पे सिलाई नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ये गोंद की मदद से मैं इसको चिपका रही हूँ। तो इस तरह से रख करके इसको मैं चिपका दूँगी। दोनों साइड में मैं लेस लगाऊंगी इसी तरह से। तो इस तरह से मैं चिपकाते जाऊंगी दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं चिपका दी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे मैं बीचों बीच में कट लगा रही हूँ ताकि ये आसान रहे सिलने में। तो इस तरह से इसको उल्टा करके, दोनों को इसी तरह से उल्टा करके और इसको मिलाते हुए दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं बैक पार्ट को अटैच करूँगी। तो इस तरह से रखते हुए इस पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी ताकि सिलाई का पता ना चले कि कहाँ से मैं ये जोड़ी हूँ। तो ये मैं 3 इंच का पट्टी ली हूँ, दोनों तरफ से मैं फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में। इस साइड में भी उसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं उल्टा करके इसमें फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी और इस साइड भी मैं उसी तरह से निशान लगा रही हूँ फिटिंग का। और जितना मैं उस साइड में निशान लगाई हूँ 16 इंच पे, तो उसी तरह से इधर भी मैं 16 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैं फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फिटिंग का सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं साइड से फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों साइड में इसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इस साइड भी उसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड में। तो अब मैं प्लाजो की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करूँगी। इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करके 4 फोल्ड में कर रही हूँ और इसको मैं सही से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े को 4 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ बेल्ट के लिए। तो 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 40 इंच पे। नीचे से मैं फोल्ड करूँगी, तो इसलिए मैं पूरा ले रही हूँ। और यहाँ से मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आसन के लिए मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ मैं 2.5 इंच पे ले रही हूँ और इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं
इसको मिला दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं ऊपर से फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी, सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें इलास्टिक लगा करके सिलाई लगाऊंगी। तो आप किसी भी चीज़ के हेल्प से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा चुकी हूँ और यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा दी हूँ। इलास्टिक के ऊपर भी मैं एक सिलाई लगाई हूँ। तो इसको मैं उल्टा करके और यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, इसको मिलाते हुए। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों साइड पे। अब नीचे के फ़ोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी फ़ोल्ड करके। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस ईमे का ड्रेस मैं छोटी बच्ची के लिए भी बनाई थी। तो आप मैचिंग का ड्रेस बना सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।